नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत वेलकम है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि क्या आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्या आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, कितनी उम्र चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या चेंज हुए हैं, क्या सिलेबस है, क्या रणनीति है। मतलब एकदम से हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में सारी चीजों को समझेंगे। मैंने स्पेशली उन बच्चों को कह रहा हूं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, है ना। जैसे आप लोग, आपको पता ही, हम रेलवे पर भी क्लासेस लेते हैं। तो वहां पर मैंने जब बच्चों को बताता हूं कि भाई एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, तो बच्चे ये कहते हैं कि सर एक सब्जेक्ट में दिक्कत है, बस इंग्लिश, बाकी तो सब सेम ही है। पर अब सेम नहीं है, थोड़ा सा और भी बदलाव तो हुआ है। पर आप भी फॉर्म को भर सकते हैं, बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास इस नोटिफिकेशन में पहले से क्या अलग है, क्या उम्र है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजों को एक बार हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात, जो इस वैकेंसी का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे लग रहा है ना, वो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर आप देखोगे तो 12,256 प्लस वैकेंसीज हमारे सामने है। ये वो नंबर है भाई, अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो इतनी वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन होना तय है, कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप ये समझ लो। पर उसके लिए कंडीशन यही है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, मुझे जहां तक लग रहा है ये इतना बड़ा नंबर वैकेंसीज के आने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे पिछली बार ओएस की वैकेंसीज ऐड हुई थी ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इस बार भी ओएस की वैकेंसीज ही ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 12,256 प्लस वैकेंसीज हैं और ये बहुत बढ़िया नंबर है, क्योंकि एसएससी में अगर 10,000 प्लस वैकेंसीज आ गई तो समझ लो कि अगर जिसने मेहनत की है तो वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपके फॉर्म 21 तारीख से भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं और यानी कि 21 मई से लेकर 22 जून तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। जिसमें अगर हम देखते हैं तो ये तो लास्ट डेट हो गई, वो तो ठीक है। अगर आप किसी भी तरह की कोई गलती कर देते हो, पहली बात तो यही है कि फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, किसी भी तरह की गलती करिएगा ही मत। बल बाई चांस किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है तो आप 29/6 से लेकर एक साथ यानी कि 29 जून से 1 जुलाई तक आप उसको ठीक कर पाएंगे। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 की जो हमारी डेट है वो अगस्त से सितंबर 2026 यहां पर कहा जा रहा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये मानकर चलिए कि जा तो पेपर अगस्त लास्ट में होगा या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में होगा। मतलब मोटा मोटा अगर आप आज से काउंट करेंगे तो आपके पास 3 महीने 90 दिन का समय आपके पास है। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो उसकी दिसंबर में होने की संभावना है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारे सामने डेट की बात। आगे बात करते हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2026 की। अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, कि आपने क्या पास किया हो कि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो बीटेक है, बीकॉम है, बीएससी है, चाहे कुछ भी, बस उनके कहने का मतलब यह है कि भाई जब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर हम एज की बात करते हैं तो यहां पर एज 18 से लेकर 30 साल है ना। कुछ पोस्टों की एज जो है वो मैक्सिमम 27 साल ही है, पर कई सारी पोस्टें ऐसी हैं जहां पर आप 30 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप सिंपल इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि पोस्ट के लिए तो बाद में वो हमारे पास आता है कि पोस्ट प्रेफरेंस तो बाद में पूछता है, पहले एग्जाम क्लियर करना होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर एससी एसटी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। यानी कि जो नॉर्मल सभी एग्जाम्स में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो भी सेम टू सेम यहीं पर है। ओबीसी 3 साल का, एससी या फिर एसटी 5 साल का आपको यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं
कि एसएससी सीजीएल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कि इसमें किस तरह से आप कहेंगे कि भाई सिलेक्शन हो गया, मतलब प्रोसेसिंग क्या रहेगी। सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा, और इसके बाद उसी के साथ आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। बस इसका मेडिकल कोई ज्यादा टफ मेडिकल नहीं है, स्पेक्स लगा हुआ है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, आप बढ़िया तरीके से अपनी जॉब पा सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस काफी सारी पोस्टों पर है कि वहां पर मना है, पर मोस्टली है ना, आप अगर देखोगे तो इसका मेडिकल ज्यादा टफ नहीं है। इसमें अगर हम बात करते हैं, पेपर 1 क्वालिफाइंग है, सारी का सारा जो दाम दौर है, मतलब सारा जो दाम लगेगा वो पेपर 2 पर लगेगा, पर पेपर 1 को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाई करोगे तभी पेपर 2 में जाओगे, ठीक है। और पेपर 1 की भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कैसे कैसे किया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पिछले साल तक ये सारी चीजें सेम थी कि जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो। जीके जीएस सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, और मैथ्स तो आप समझते ही हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता था, 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो यहां पर 100 क्वेश्चन 200 नंबर, ये पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर चेंज कहां है, चेंज आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि पहले आपको 1 घंटा जो मिलता था वो पूरे में मिलता था, कि आप किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हो, आपको कोई रुकावट नहीं थी, आप किसी चीज के लिए बाउंड नहीं थे। पर अब इन्होंने क्या कर दिया है कि 15 मिनट ईच सेक्शन कर दिया है इन्होंने। ये 15 मिनट ईच सेक्शन का क्या खेल है, जानी कि जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करोगे, मान लीजिए आपके सामने पहले हो गया शुरू, मान आपसे पूछेगा, या फिर मान लो ऑटोमेटिक हो गया कि रीजनिंग शुरू हो गया जी। पहले जैसे ही आपने रीजनिंग पर क्लिक किया, मतलब जैसे ही रीजनिंग स्टार्ट हुआ, तो आपका 15 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो 15 मिनट खत्म होंगे, फिर ही अगला सेक्शन खुलेगा। मान लो अगला सेक्शन मैथ्स खुल गया, फिर वहां पर 15 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया। फिर जैसे ही वो 15 मिनट खत्म हुए, फिर जीके जीएस स्टार्ट हो गया, फिर 15 मिनट खत्म हुए, फिर इंग्लिश स्टार्ट हो गया। मतलब यहां पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा मन किया कि रीजनिंग में मेरे को कम टाइम देना है तो मैं कम दे दूं, जीके जीएस में मेरे को कम टाइम देना है मैं कम दे दूं, वो टाइम बचाकर मैं मैथ्स को दे दूं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं। जीके जीएस को 15 मिनट में करना दिक्कत नहीं है, इंग्लिश को करना कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग को और मैथ्स को करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी एक टाइम पर हो जाएगा। मान लीजिए एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में, सिलेबस बहुत कम है, बार बार प्रैक्टिस की, कैलकुलेशन भी कम है, तो रीजनिंग को भी हम कर सकते हैं अगर हम बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स को लेकर हमें बहुत तरीके से चलना पड़ेगा, मैथ्स को लेकर हमें हो सकता है कि पूरा चूजी तरीके से चलना पड़ेगा, कि हम बेहतरीन तरीके से चलें, हर एक चीज को समझते हुए देखें, पूरे सिस्टमैटिक वे से चलेंगे, तब जाकर मैथ्स को इस 15 मिनट में टारगेट किया जाएगा। मैथ्स की एक अलग से मैं वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा कि कैसे आपको मैथ्स 15 मिनट में करना है, ठीक है जी। अभी आप मैथ के लिए डेली शाम को 7 बजे जुड़िए, डेली शाम को 7 बजे एसएससी टेक्स्ट बुक, रात को 9 बजे एसएससी टेक्स्ट बुक पर आपकी क्लास चल रही है मैथ्स की। 7 बजे तो रेलवे की क्लास है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में यहां पर दो सेशन है, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में पहला सेक्शन है मैथ और रीजनिंग का, जिसमें आपके 30-30 क्वेश्चन है। यहां पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल नंबर 180 है। यहां पर आपको 1 घंटा मिलता है, और पर यहां पर भी उन्होंने सेक्शनल टाइमर ऐड कर दिया है, प्री में ही नहीं मेंस में भी ऐड कर दिया, ये थोड़ा सा दिक्कत भरा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सेक्शनल टाइमर आपको मिलेगा 30 मिनट ईच, यानी कि 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, एक क्वेश्चन का 1 मिनट हो गया, है ना। और यहां पर थोड़ा सा ये भी है कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों को ही 30-30 मिनट मिले। फिर इन्होंने कहा इंग्लिश और जीके जीएस में, इंग्लिश में 45 क्वेश्चन है और जीके जीएस में 25 है। अब यहां पर इसलिए इंग्लिश को 40 मिनट का टाइम दिया गया और जीके जीएस को 20 मिनट का, 1 घंटा पूरा हो गया। फिर आपके पास सेक्शन 3 है कंप्यूटर, इसमें तो 15 मिनट का टाइम आपके पास है, होता ही था, और ये क्वालिफाइंग है, तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछेगा और 60 नंबर का आपके पास ये है। फिर डाटा एंट्री टेस्ट भी आपका वही हो जाएगा।
मेन जो गेम घूमेगा ना वो इन नंबर्स को लेकर घूमेगा 093, यानी कि ये 390 नंबर तय करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, आपको कैसा कौन से एरिया में जॉब मिलेगी। पहले समझ लो कि इंपॉर्टेंस किस चीज की है, बहुत ध्यान से समझिए। हाँ, एक और चीज, आप इस कंप्यूटर को हल्के में नहीं ले सकते। पिछले साल क्या हुआ, कंप्यूटर इतना टफ आ गया, इसमें तो बच्चा क्वालिफाई कर रहा है पर कंप्यूटर से ही अनक्वालिफाई हो गया वो, ठीक है, मतलब यहीं यहीं पर उसके मार्क्स कम बन गए और उसका ये वाला पेपर तो चेक ही नहीं हुआ, फिर समझ गए। तो इसलिए कह रहा हूं इसको हल्के में नहीं लेना, ये क्वालिफाइंग है पर क्वालिफाई करना जरूरी है ना। अब समझिए, देखिए एसएससी सीजीएल के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी, कस्टम, ठीक है, और हमारे आईबी, नारकोटिक्स, मतलब जितने भी सेंटर के बढ़िया लेवल के जो महकमे हैं उन सब में आपकी जॉब लगती है, ठीक है। इसमें भी इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट, है ना, टीए, जो मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये दो वैकेंसीज ये भरता है। अब इसमें कैसे तय होता है कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनोगे कि आप ग्रुप सी में जाओगे, ये कैसे डिसाइड होगा, ये इन 390 नंबर से डिसाइड होगा। ये 390 नंबर है, सारी जो गेम घुमाते हैं ये 390 नंबर डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब कौन सी मिलेगी, बी मिलेगी, सी मिलेगी। और यही 390 नंबर डिसाइड करेंगे आपको साउथ में मिलेगी, नॉर्थ में मिलेगी, ईस्ट में मिलेगी, वेस्ट कहां मिलेगी ये जॉब, ठीक है। तो ये 390 नंबर में जितने बढ़िया नंबर आप लेकर आओगे उतने ही बढ़िया तरीके से फिर आपको जॉब मिलेगी, समझ गए। इससे पहले आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप पेपर 2 में कूदोगे, समझ गए ना। तो इसलिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट अपने मजबूत करने पड़ेंगे। अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट मजबूत नहीं किए तो मजा नहीं आएगा। अब सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस क्या है। रीजनिंग के सिलेबस की बात करता हूं तो रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन नॉर्मली देखे जाते हैं, पहेलियों से 1, गणितीय संक्रिया से 2 से 3, इनपुट आउटपुट से 2, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3, डाटा प्राप्यता से 1 से 2, क्रम और रैंकिंग से 2, अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला से 2, निर्देश से 2 से 3, कागज कटिंग से 2, विषम पहचाने 2, न्याय शास्त्र 2 से 3। इंग्लिश भी है इसकी, ये मैंने गूगल ट्रांसलेटर किया है, अगर हिंदी में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ्स की तो यहां पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1 से 2, है ना, समय और कार्य 1 से 2, अनुपात समानुपात 1 से 2, लाभ हानि और छूट 1 से 2, प्रतिशत 1 से 2, औसत 2, संख्या प्रणाली 1 से 2, मिश्रण 1 से 2, क्षेत्रामिति 2 से 3, त्रिकोणमिति 2, बीजगणित 2, ज्यामिति 2 और डीआई से 3, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार देखने को मिला है कि स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टैटिस्टिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन, आप आंकड़े हैं ना, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। फिर हम यहां पर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, इंप्रूविंग सेंटेंसेस, पैरा जंबलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग, है ना, करेक्शन और सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। जीके जीएस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक एंड करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास जीके जीएस में पूछता है। तो मतलब कुल मिलाकर हमारे पास सिलेबस वही है, चीजें वही हैं जो हम पहले भी पढ़ते आए हैं, आज भी हमें वही पढ़ना है। फिर अब हम इसमें पढ़े कैसे, इसको कवर कैसे करें, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चा हमेशा पूछता है कि सर मैं अपनी स्ट्रेटजी क्या रखूं, क्या ऐसी प्लानिंग बनाऊं कि इस बार मैं सिलेक्शन ले जाऊं। देखिए, सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स, है ना, जीके जीएस और इंग्लिश। हमें इन्हें 4 सब्जेक्ट को टारगेट करना है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम जो आपका है वो सिलेबस को पूरा करना है। मैं जितने भी स्टूडेंट से बात करता हूं और जब मैं ये पूछता हूं कि आपका सिलेबस पूरा है तो विद्यार्थी कहता है हाँ जी सिलेबस पूरा है। फिर मैं पूछता हूं कि रीजनिंग में कितने मार्क्स बनते हैं, फिर वो कहता है कि सर रीजनिंग में मेरे 40 प्लस बनते हैं, 42, मान लो प्री की बात कर रहे हैं, सर मेरे 40 प्लस बनते हैं, 42 बन गए, 43 बन गए। मैं कहता हूं यही गड़बड़ है भाई। रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है
अगर आपने प्रॉपर तरीके से सिलेबस पूरा किया और अपने क्लास नोट्स बनाए तो आपके 50 में से 50 बनने चाहिए। आप इसमें यह चेक करिए कि आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको चैप्टर वाइज अच्छे से जाकर पढ़िए, एक एक चीज को उसकी रिवाइज कीजिए, ताकि जब आप उसको अच्छे से करेंगे, प्रॉपर उसके क्लास नोट्स बनाएंगे, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ भाई इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, तब हम कहेंगे कि रीजनिंग आपको आता है। ऐसे ही अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में 2 सेक्शन बनाइए, दोनों की नोटबुक अलग अलग से लगाइए, एक एक चैप्टर को प्रॉपर तरीके से कवर करते हुए उनके नोट्स और उनकी एक एक वीडियोस को अच्छे से देखिए, हर एक टाइप को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िए। ऐसा मत सोचिए कि एडवांस में मैंने 3D छोड़ दिया तो क्या हो गया, 3D से ही कम से कम 2 सवाल वो पूछेगा, फिर वही 2 सवाल मतलब 4 नंबर, फिर वो गेम सारा खराब हो जाएगा। इसी तरह से जीके जीएस के सेक्शन बांटिए, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, उसके बाद हमारे पास है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इसमें आपको क्या करना है, जीके जीएस में हर एक सेक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। जैसे ही आप क्लास नोट्स बनाएंगे उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपके पास इतने बढ़िया तरीके से होने चाहिए कि जब भी आपको रिवीजन करनी पड़े तो आप पहली ही बार में रिवीजन करके उसको 1 सेकंड में रिवाइज करके अच्छे से आप उसको समझ जाएं। फिर हमारे पास बात आती है इंग्लिश की। अब सुनिए, इसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ उसके बारे में जानकारी। इसी तरह से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एक तरफ कौन सी पहाड़ियां कहां पर है, किस तरह से हैं, कौन सा मंदिर कहां पर है, कौन सा नृत्य कहां पर होता है, इस तरह से। इंग्लिश के भी 3 सेक्शन आप डिवाइड कीजिए, वोकैब, दूसरा ग्रामर और तीसरा रीडिंग। यहां पर ध्यान रखिए कि आप वोकैब को अच्छी करेंगे तो आपको सेंटेंस अपने आप समझ आने लगेंगे। जब सेंटेंस समझ आने लगेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ग्रामर में भी, और रीडिंग में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो वोकैब के लिए अलग से समय दीजिए। डेली के 20 सिनोनियम, 20 एंटोनियम, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इस प्लानिंग के साथ भी अगर आप चल पड़े, मान लीजिए डेली के 50 शब्द भी आप करने लग गए, 50, मैं आपको इससे ज्यादा नहीं कह रहा हूं, तब भी 90 दिन हमारे पास है, 5000 वर्ड्स आपके हो जाएंगे और उससे गेम घूम जाएगा। अगर हम यहां पर देखें, वोकैब के साथ साथ ग्रामर की अलग से एक नोटबुक लगाइए जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबके रूल्स लिखिए और उनको याद कीजिए। जब तक आप ग्रामर में चीजों को याद नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर ये इंग्लिश उस इंग्लिश से अलग है जो हमने स्कूलों में पढ़ी है। इसमें अगर आपकी रट्टाफिकेशन अच्छी है, आप चीजों को याद कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरे नंबर का जो काम है वो मोस्टली बच्चे नहीं करते, रिवीजन। आपने किसी एक जगह से पढ़ा, उसको पढ़ के वहीं पर आपने छोड़ दिया, बस आपने कहा कि रिवीजन थोड़ी ना करने की चीज होती है, रिवीजन क्या करेंगे, यही गड़बड़ है। सबसे पहला काम सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा काम क्लास नोट्स बनाना, और चौथा काम रिवीजन करना, और लास्ट एंड फाइनल काम मॉक टेस्ट लगाना। जो आप एग्जाम में जाकर कहते हो कि सर पेपर तो आसान था पर मैं उसको तरीके से सोल्व ही नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, ये जो दिक्कत आती है, ये दिक्कत आपको आती है मॉक टेस्ट ना लगाने से। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं, है ना, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि इन 4 स्टेप को फॉलो करिए जो कि 90 दिनों में फॉलो किए जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर आप समझिए, रीजनिंग के लिए डेली कम से कम 2 घंटे दीजिए, मैथ्स के लिए 3 घंटे आप यहां पर दीजिए, जीके जीएस के लिए आप यहां पर, है ना, 3 घंटे दीजिए, और इंग्लिश के लिए 2 घंटे दीजिए। 3 और 3 6, 6 और 4 10। हो सकता है आपकी रीजनिंग अच्छी हो तो 1 घंटा यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो 2 भी दें। इसके बाद 1 घंटा मॉक टेस्ट वगैरह में आप अपने लगाइए। कुल मिलाकर 11-12 घंटे आपके सिस्टम में बैठेंगे।
8 घंटे की 7 या 8 घंटे की नींद लीजिए, बाकी ये 4 घंटे अपना जो भी आप इधर उधर, ठीक है, नहाना है, खाना खाना है, जो भी आपका है वो आप उसमें सेट कीजिए। ये तो भाई करना ही पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं करोगे तो इस बार भी वैसे ही रह जाओगे। अगर आपको ये लगता है कि मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है और मैं सिलेबस पूरा करना चाहता हूं, क्लास नोट्स बनाना चाहता हूं, रिवीजन करना चाहता हूं, मॉक टेस्ट लगाना चाहता हूं, पर मुझे पता नहीं लग रहा मैं करूं कहां से, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2026 का शिखर 2.0 बैच। सुनिए, सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत हम करवा रहे हैं आपको। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी करोगे तो मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि आप सिलेक्शन ले जाओगे। बस कंडीशन सिर्फ एक है कि आप इस बैच में पूरा पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, जो भी चीजें आपको करवाई जाएंगी आप उसको करोगे तो आप अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। इसमें आपको हम कैसे करवा रहे हैं, इसमें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लाइव क्लासेस 400 प्लस आवर्स की, जिसमें आपको एडवांस लेवल के लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस करवाएंगे। इसमें हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं 2500 प्लस, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर टाइमर के साथ, जिसमें और इसके साथ साथ पेपर 1 है ना, प्रॉपर तरीके से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर हम डेप्थ में कवर करेंगे। इसमें आपको बता दूं, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, पीवाईपीस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, स्टडी नोट्स और साथ में मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, जानी कि सब कुछ आपको अवेलेबल है। और इसमें अगर आप इसका प्राइस सुनेंगे तो आपको लगेगा यार अभी लेता हूं, 529 रुपए में AVS कूपन कोड पर आपको अवेलेबल है। बताइए भाई, मैं कह रहा हूं इससे सस्ता कहीं नहीं और इससे बेहतर नहीं भाई। इसमें आपको लाइव क्लास भी है, मॉक टेस्ट भी है और सारी चीजें प्रॉपर नए पैटर्न पर हैं, ठीक है। आपको जुड़कर ऐसा लगेगा कि हां मेरा वर्थ है इससे जुड़ना। और कीमत भी आपके सामने क्या है, 529 रुपए पर कूपन कोड ध्यान से लगाइएगा, AVS। अब आप इससे जुड़ेंगे कैसे, जो ये हमारी वीडियो चल रही है अभी, ठीक है, इसी वीडियो में आप मोर पर जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाएगा एसएससी सीजीएल शिखर 2.0, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर ये एक लिंक पर आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा, अगर ऐप नहीं है, अगर ऐप है तो आपको यहां पर ले आएगा। आप देखिए इसमें हमारी पूरी टीम है, मैथ्स के 2 टीचर हैं, इंग्लिश अनन्या मैम है, जीके जीएस में साहिल सर हैं, है ना, गौरव सर हैं, रिया मैम है और रीजनिंग में विनय सर हैं। हमारे पास शिखर 2.0 एसएससी सीजीएल का कंप्लीट बैच आपको यहां पर अवेलेबल है। आपको यहां पर व्यू ऑल प्लान पर जाना है और अप्लाई कूपन करना है AVS। बस यहां पर देखिए आपको यही लेना है, ये वाला 3 महीने 529 रुपए, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको ध्यान से AVS ये हमारा कूपन कोड आपको लगाना है। AVS कूपन कोड लगाते ही आपको ये 529 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है नी। फिर से आपको बता दूं, इसमें आपको सारी की सारी क्लास लाइव, साथ में उन्हीं की रिकॉर्डिंग, साथ में आपको क्लास नोट्स और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, और वो भी नए पैटर्न पर। बताइए, तो अब देखिए टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट तो आपके पास होंगे ही, ये मुझे पक्का पता है, या फिर आप लेने की सोचेंगे या फिर आप बाद में लेंगे, उससे अच्छा है आप अभी इसी से जुड़ जाओ, जिसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाएंगी, लाइव भी मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश में सिलेबस होगा, बाईलिंगुअल सारी चीजें होंगी, हर एक चीज आपकी कवर हो जाएगी। AVS कूपन कोड लगाकर जैसे ही आप इससे जुड़ेंगे तो हम आपको इसमें बहुत सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है नी। तो अभी जाइए AVS कूपन कोड लगाकर 529 रुपए में बैच से जुड़ जाइए। इस बैच की लाइव क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं 2 से 3 दिन में। तो भाई मैं आपको यही कहूंगा, तैयारी करना शुरू कीजिए। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तभी आप जीतेंगे, इंतजार मत कीजिए। और हाँ, डेली शाम को जुड़िए, रात को जुड़िए 9 बजे हमारे साथ एसएससी टेक्स्ट बुक पर मैथ्स की क्लास जरूर अटेंड कीजिए।
लाइव आइए और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारे नए तरीके। तो इसी के साथ आज का सेशन फिर यहीं तक, मिलते रहेंगे रेगुलर क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।